जय हिंद दोस्तों। मास्टर जी इन्फो यूट्यूब चैनल पर मैं भवेश कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों के भारी मांग पर मैं फिर से बिहार दरोगा के पीटी का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। दोस्तों, ये न्यू बुक है, देख सकते हैं दोस्तों, जीनियस पब्लिकेशन का बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा यह प्रकाशित किया जाता है। बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक, इसमें बात करें दोस्तों टोटल 36 प्रैक्टिस सेट हम लोग देखने वाले हैं। आज हम लोग प्रथम प्रैक्टिस सेट देखेंगे। यह पूर्णतः जो है दोस्तों नवीनतम सिलेबस पर आधारित है, ठीक है, और सभी प्रश्नों के व्याख्या सम्मिलित है इसमें। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले प्रश्न की बात करें दोस्तों, भारत में पाए गए आरंभिक आदि मानव के साक्ष्य कितने पुराने हैं? तो ये कितने पुराने हैं दोस्तों? 5 लाख वर्ष पुराने हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं? तो सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम पर बसा है? काफ़ी यह पॉपुलर प्रश्न है दोस्तों, ये सब प्रश्न हम लोगों को याद रखने की ज़रूरत है। तो पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदियों के संगम पर अवस्थित है या बसा है। अगला प्रश्न है, इतिहास में चोल शासक किस प्रकार के प्रशासन के लिए प्रसिद्ध थे? तो किस प्रकार का प्रशासन प्रसिद्ध था? तो ग्राम प्रशासन। ग्राम प्रशासन के लिए चोल काल प्रसिद्ध था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की बात करें। अगर आपको दोस्तों यह सेशन अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, महावत खान पर नूरजहां की विजय के कारण क्या क्या थे? तो महावत खान पर नूरजहां की विजय के कारण महावत खान की सेना में राजपूत सैनिक की बढ़ती अलोकप्रियता, बिल्कुल सही है। नूरजहां का धैर्य, साहस एवं दूरदर्शिता, बिल्कुल सही है। तो पहला और दूसरा यहाँ जो है दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ लिखा हुआ है, पहला और दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से किसे कंपनी का महाधिकार पत्र कहा जाता है? तो महाअधिकार पत्र किसे कहा जाता है दोस्तों? फर्रुखसियर का फरमान को कंपनी का महाधिकार पत्र कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इन्हें हमें याद रखने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, राज्य जिसके साथ लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की थी? तो कौन से राज्य के साथ सर्वप्रथम लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की थी? तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो देख सकते हैं हैदराबाद के साथ भी की थी जो प्रथम था, मैसूर के साथ भी, तंजौर के साथ भी। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 49वें अधिवेशन में। 49वें अधिवेशन में भारत के देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस की अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ था। अगले प्रश्न की बात करें, गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण यहाँ पर 1972 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न की बात करें, फ्योरोर उपाधि किसे दी गई है? तो फ्योरोर की जो उपाधि है दोस्तों यह दी गई है हिटलर को। हिटलर को फ्योरोर की उपाधि दी गई थी। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से किसका आयोजन लंदन में हुआ था? किसका आयोजन लंदन में हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तीनों का जो आयोजन है लंदन में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था जो कि कांग्रेस की तरफ से थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कर्जन वायली की हत्या कर दी थी? तो कर्जन वायली की हत्या की थी मदन लाल धीगड़ा ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रकाशीय तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो यह खगोलीय पिंड तारे कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सूर्य के पश्चात
पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम तारे से पृथ्वी पर प्रकाश कितने समय में पहुंचता है? तो कितने समय में पहुंचता है दोस्तों? तो 4.2 वर्ष में पहुंचता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न की बात करें, वह बिंदु जिस पर एक वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार रूप में यात्रा करते हैं और सूर्य के समीप आ जाते हैं, वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है दोस्तों एपोगी। क्या कहलाता है? एपोगी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, संसार का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण सियरा नेवादा है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सुंडा गर्त अवस्थित है। तो सुंडा गर्त कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो सुंडा गर्त की अगर बात करें तो सुंडा गर्त हिंद महासागर में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर बी। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? तो एस्बेस्टस की बात करें दोस्तों तो यह सबसे ज़्यादा रूस में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का निकटतम दूसरा समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो भारत का निकटतम दूसरा सबसे बड़ा समुद्री देश जो है इंडोनेशिया है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एलिफेंट दर्रा किसे जोड़ता है? तो एलिफेंट जो दर्रा है दोस्तों यह जोड़ता है जाफना और श्रीलंका को, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष के पश्चिमी तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो भारतवर्ष के पश्चिमी तट पर कांडला, मुंबई, न्यू मंगलोर बंदरगाह उपयुक्त में से सभी का सभी उत्तर हो जाएगा। भारतवर्ष के पश्चिमी तट पर टोटल 5 बंदरगाह स्थित हैं, ठीक है, मुख्य रूप से। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, खंभात की खाड़ी किसके बीच स्थित है? तो खंभात की जो खाड़ी है यह भावनगर और सूरत के बीच स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, भारत में वह राज्य जहां केवल 3 से 4 माह तक शुष्क मौसम रहता है तो वह कौन सा राज्य है? वह हिमाचल प्रदेश है, जहां पर केवल 3 से 4 माह तक ही शुष्क मौसम रहता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें, जल और पवन द्वारा ऊपरी मृदा का पृथक्करण क्या कहलाता है? तो जल और पवन द्वारा ऊपरी मृदा का जो पृथक्करण कहलाता है यह मृदा अपरदन कहलाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिमलीपाल अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो अभ्यारण्य से भी आपके बिहार दरोगा प्रश्न में प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, तो सभी अभ्यारण्य हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओडिशा में, सिमलीपाल अभ्यारण्य ओडिशा में है। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, बड़ग जनजाति किस क्षेत्र में रहती है? तो बड़ग जो जनजाति है दोस्तों इसका मूल निवास तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा? तो किस अधिनियम के द्वारा? तो यह भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। इस तरह से प्रथम वायसराय कौन बने थे दोस्तों? तो लॉर्ड कैनिंग बने थे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्न में कौन भारतीय संविधान की एक विशेषता है? तो भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संसदीय प्रणाली, संघात्मक विशेषता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, उपयुक्त में से सभी, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सभी का सभी भारतीय संविधान की एक विशेषता है। 33 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कोजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन। आप इसी को हमेशा याद रखते हैं दोस्तों, वेल्थ ऑफ द नेशन। तो वेल्थ ऑफ द नेशन की पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ हैं दोस्तों, अर्थशास्त्र की सबसे बड़ी यह पुस्तक है। 34 नंबर प्रश्न है, मूल संविधान के कौन से अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो 34 का यहाँ पर राइट आंसर होगा अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की संकल्पना सम्मिलित की गई है। 35 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाता है? तो प्रधानमंत्री जो बनाया जाता है दोस्तों नियुक्ति द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, लोकसभा का चुनाव होता है दोस्तों, वहीं लोकसभा के सभी सदस्य जिन्हें मुख्य रूप से चुनते हैं प्रधानमंत्री के पद पर, इसीलिए कहा जाता है कि उनकी नियुक्ति होती है। ठीक है, उनका निर्वाचन नहीं होता है, उनका निर्वाचन जो है सदस्य के रूप में ही होते हैं। 36 नंबर प्रश्न की बात करें, शून्यकाल क्या है?
तो शून्यकाल की बात करें तो शून्यकाल भारत की ही संसद में एक देन है दोस्तों। तो 36 का यहाँ जो सही उत्तर होगा, जब सदन में सामाजिक महत्व के मामलों पर अध्यक्ष की पूर्वोन्नति के पर बिना विचार होता है, इन्हें ही शून्यकाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्न कथनों पर गौर करें। विधानमंडल राज्य सूची पर कानून बना सकता है। तो विधानमंडल की बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो बिल्कुल ये सही है कि विधानमंडल राज्य सूची पर कानून बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची पर राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून की वरीयता है। बिल्कुल ये सही है दोस्तों, दोनों का दोनों यहाँ पर सही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान करता है? तो निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान कौन करता है दोस्तों? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324 जो है दोस्तों, आर्टिकल 324 जो है निर्वाचन आयोग का गठन का कार्य करता है, अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न है, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी? तो 39 का जो यहाँ पर सही उत्तर होगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1962 में। 1962 में सर्वप्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र की ओर कहते हैं। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र की ओर क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कीमत का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, देश का पहला ट्रेड पॉइंट किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला जो ट्रेड पॉइंट है यह नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। करंट अफेयर से भी आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे, यह नवीनतम करंट अफेयर से इस सेट में प्रश्न डाले गए हैं। भारतीय कोयला उद्योग का संचालन एवं नियंत्रण कौन करता है? तो 42 का राइट आंसर होगा दोस्तों। 42 का यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CIL और सिकरेली कालियरीज लिमिटेड, दोनों का दोनों यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। भारत का सबसे अधिक किसका आयात करता है? तो भारत सबसे अधिक किसका आयात करेगा? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा सल्फर का। भारत सबसे अधिक गंधक या सल्फर का आयात करता है। निम्नलिखित में से किस खेल का संबंध नॉकआउट से है? तो नॉकआउट का संबंध किस खेल से है दोस्तों? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा बॉक्सिंग से, ऑप्शन नंबर डी। 45 नंबर प्रश्न है, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो विद्युत आपूर्ति की बात करें दोस्तों, यह सबसे पहले शुरू हुई थी कोलकाता में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में मांग का अर्थ क्या है? तो अर्थशास्त्र में मांग का अर्थ हो जाएगा क्रय शक्ति पर आधारित मांग, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं? तो ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को कहते हैं ब्लू बुक, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की बात करें, सफ़ेद झंडा किसका प्रतीक नहीं है? यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों नहीं है, तो प्रश्न को भी हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर देने में आपको सुविधा होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा युद्ध का प्रतीक नहीं है सफ़ेद झंडा, ठीक है। अगला प्रश्न है, विंडोज में ऐड रूमेप प्रोग्राम या ऐड न्यू हार्डवेयर मोडेम आदि जैसे आइकॉन किस में रहते हैं? तो इस तरह के जो आइकॉन रहते हैं दोस्तों यह रहते हैं कंट्रोल पैनल में, ऑप्शन नंबर बी। तो कंप्यूटर से भी आपके बिहार दरोगा के प्रश्न में 2 से 3 प्रश्न रहते हैं। डीवीडी का अर्थ क्या है? तो डीवीडी का यहाँ अर्थ हो जाएगा डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, काफ़ी बार ये पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। वायु में प्रचक्री क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या की जा सकती है, तो इसकी व्याख्या किस तरह से किया जा सकता है? तो बर्नौली के प्रमेय पर यह आधारित होता है, वायु में प्रचक्री क्रिकेट बॉल। अगला प्रश्न है, कार्बन माइक्रोफोन एक परिवर्ती है? तो कार्बन माइक्रोफोन जो होता है दोस्तों यह प्रेरकत्व युक्ति है, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं तो वायुमंडल डैश होते जाता है, तो वायुमंडल क्या होता जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पतला होते जाता है, ऑप्शन नंबर 1। एक घूमते हुए स्पेट से धागे से बंधी हुई एक गेंद एक समान गति पर घूमती है। शेफ्ट को अचानक रोकने पर गेंद के कोने वेग के साथ धागा शेफ्ट के चारों तरफ लिपटना आरंभ कर देता है, यह किस कारण से होता है? यह प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यह घटते हुए होता है, ऑप्शन नंबर बी।
प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। तो प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है दोस्तों? तो तरंगधैर्य द्वारा निश्चित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे खराब चालक है? तो विद्युत का सबसे खराब चालक है कार्बन। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में लेंस की इकाई क्या है? तो लेंस की यहाँ पर इकाई हो जाएगा डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ऊष्मा संवाहकता गुणांक का आयाम क्या है? तो 58 का यहाँ पर राइट आंसर होगा mLT/-3 थीटा पर पावर -1। वोल्ट की चूड़ी के किस भाग का क्रेस्ट कहते हैं? तो वोल्ट की चूड़ी के किस भाग को क्रेस्ट कहते हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे ऊपरी भाग को। यदि विद्युत प्रभाव व वोल्टेज 90 डिग्री से फेज के बाहर है तो पावर क्या होगा? तो यहाँ पर पावर हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर डी। किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन हैं, उस तत्व का परमाणुक भार कितना होगा? तो परमाणुक भार बराबर क्या होता है दोस्तों? तो यह हो जाएगा 22। क्या हो जाएगा? 22। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, 12, 10, 22। अगले प्रश्न की बात करें, हीरा में कार्बन 4 एक दूसरे से अनुबंध हैं। ठीक है, तो 62 का यहाँ जो सही उत्तर होगा यह हो जाएगा टेट्राहेड्रल। हीरा में कार्बन चक्र जो होता है यह टेट्राहेड्रल होता है। एवोगैड्रो के अचरांक का मान कितना होता है, या एवोगैड्रो संख्या बराबर क्या होता है? तो 6.022 गुना 10⁻23 प्रति मोल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, भारत में नगर पालिका जल का उपचार साधारणतः किसमें किया जाता है? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। समुद्र के जल में क्या पाया जाता है? तो समुद्र के जल में आयोडीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है, यह ब्रॉन्ज किसका बना होता है दोस्तों? काफ़ी हाईलाइटेड ये प्रश्न है। तो ब्रॉन्ज बना होता है कॉपर और टीन का। कॉपर और टीन का ब्रॉन्ज बना होता है। अगला प्रश्न है, टंगस्टन का गलनांक बिंदु लगभग कितना है? तो टंगस्टन का गलनांक बिंदु हो जाएगा 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी गैस हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ट्रांसमीटरों के बफर एम्पलीफायरों का काम क्या होता है? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा RF चरणों का विलंब करना। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सल्फर का अणुसूत्र या सही सूत्र क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा S8। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, S4 भी दिया गया है। तो सल्फर का S8 सूत्र होता है। धान को प्रभावित करने वाला खैरा रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? तो धान का जो खैरा रोग होता है दोस्तों यह जिंक या जस्ता की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, केचुआ से क्या लाभ होता है? तो केचुआ से क्या लाभ होता है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। तो जमीन को उपजाऊ बनाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लौंग जो सामान्य रूप में मसालों के रूप में काम आता है वह प्राप्त किया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा पुष्पकलिका से। पुष्पकली से लौंग को हम लोग प्राप्त करते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर निम्नलिखित में से कौन सा अंग संचित ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर डी। गृहिणी के हाथ का औजार क्या है? तो गृहिणी के हाथ का जो औजार होगा दोस्तों यह मध्यस्थ इंटरमीडियरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की बात करें, मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? तो मनुष्य को रोटी चबाने पर यह मीठा किस लिए लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है, इसीलिए मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा प्रतीत होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 78 नंबर प्रश्न की बात करें। ORT यानी कि मौखिक पुनः जलयोजन चिकित्सा किसके रोग उपचार में संबंधित है?
तो 78 काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अतिसार। अतिसार में ORT मौखिक जलयोजन चिकित्सा किया जाता है। 79 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किसे कीट कहते हैं। 79 में पूछा जा रहा है दोस्तों किसे कीट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। चींटी, तिलचट्टा, खटमल सभी कीट की प्रकार हैं। ठीक है। 80 नंबर प्रश्न की बात करें, पौधों में पत्तियों से भोजन लेकर शेष भागों में कौन पहुंचाता है। तो इस तरह का कार्य जो है दोस्तों यह करता है फ्लोएम। जल की बात करें तो जल जाइलम की वजह से इधर उधर पहुंचता है और पौधों में पत्तियों में भोजन शेष भागों में पहुंचता है फ्लोएम द्वारा। 81 नंबर प्रश्न है, बिहार का नाम बिहार कब पड़ा था। तो बिहार का नाम बिहार जो पड़ा था मुस्लिम काल में पड़ा था। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न की बात करें दोस्तों, बिहार का सर्वाधिक साक्षर जिला निम्नलिखित में से कौन है। तो 1 से 2 प्रश्न आपको बिहार से भी मिलेंगे। ठीक है। तो बिहार का सर्वाधिक साक्षर जिला की अगर बात करें तो यह हो जाएगा रोहतास। ऑप्शन नंबर ए। 83 नंबर प्रश्न है, कथन और 62 प्रश्न होता है दोस्तों। तो 1 से 2 प्रश्न आपको इस तरह से भी नजर आएंगे। कथन ए में कहा गया है बिहार का भूभाग मध्य गंगा के मैदान में स्थित है। कथन आर में कहा गया है बिहार का कुल भूभाग में अधिकांश हिस्सा मैदानी है। तो इस तरह के जो प्रश्न है दोस्तों ए और आर दोनों सही है। ठीक है। ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी। भारत का एकमात्र तथा विश्व का सबसे बड़ा पाइराइट उत्पादक राज्य कौन सा है। तो पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की अगर बात करें दोस्तों तो यह हो जाएगा बिहार। पाइराइट जो है दोस्तों यह बिहार में सर्वाधिक पाया जाता है। निम्न में कौन बिहार सरकार की योजना है। बिहार सरकार की योजना के बारे में ये प्रश्न है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीर अंत्योष्टि अनुदान योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना, बिहार नॉलेज सेंटर की स्थापना की योजना। उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने प्रमंडल हैं। तो बिहार में कितने प्रमंडल है दोस्तों। तो बिहार में टोटल 9 प्रमंडल हैं। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न युग्मों को सुमेलित करना है। एक तरफ गणराज्य है, एक तरफ इनकी राजधानियां हैं। 37 में देख सकते हैं दोस्तों। तो वज्जी संघ यह हो जाएगी वैशाली, मगध गिरिवृज या राजगिरी हो जाएगी, अंक की राजधानी चंपा हो जाएगी, विदय की राजधानी जनकपुर हो जाएगा। इस तरह से इसका मिलान हो जाएगा दोस्तों। इसे हम लोगों को याद रखना है। महाजनपद काल और उनके जो है राजधानियां का एक वीडियो बना दिया गया है। ठीक है। 88 नंबर प्रश्न है, महाकाव्य महाभारत के अनुसार मगध का सबसे आरंभिक राजवंश कौन सा है। तो मगध का सबसे आरंभिक जो राजवंश हो जाएगा इसका सही उत्तर होगा बृहदर्थ वंश। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न युग्मों को सुमेलित करना है। 89 में सुमेलित करना है दोस्तों। तो ऑपरेशन चाणक्य किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन चाणक्य वस्तु में मिलावट से संबंधित है। ऑपरेशन कोबरा की बात करें तो यह माफिया उन्मूलन से संबंधित है। बात करें दोस्तों ऑपरेशन टोडरमल की, तो ऑपरेशन टोडरमल उग्रवाद नियंत्रण से संबंधित है। ऑपरेशन जॉन भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है। इस तरह से हम लोगों को याद रखना है। 90 नंबर प्रश्न की बात करें, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो कहाँ से त्यागपत्र दे दिया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार और उड़ीसा के तभी सम्मिलित गवर्नर होते थे दोस्तों। कौन। तो लॉर्ड सिन्हा, जिन्होंने 1921 में अपना त्यागपत्र दे दिया था। 90 तक हम लोगों ने जीके जीएस के प्रश्न को देखा दोस्तों और इसमें करंट अफेयर भी सम्मिलित था। और 10 जो प्रश्न हैं इसमें मैथ के प्रश्न हैं। ठीक है। इनका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ के द्वारा दे दिया जाएगा। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। 100 लाइक का टारगेट है दोस्तों। 100 लाइक होने पर आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी करते रहिए। अब की बात डबल स्टार, यह नारा आपके लिए ही है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।